हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ग्लोब के अंतर्गत जो अक्षांश में देशांतर रेखाएं होती हैं उन पर बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का आकार भूभाग की तरह यानी कि पृथ्वी के जैसा होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होकर के ध्रुवों पर से थोड़ी सी चपटी व बीच से कुछ उभरी हुई होती है। दोस्तों, पृथ्वी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इसके लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब को समझते हैं। दोस्तों, ग्लोब में पृथ्वी जिस अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, उसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव व उसके दक्षिणी सिरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसी तरह ग्लोब पर कुछ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं को समझते हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा है वह है भूमध्य रेखा, जिसे कि हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है एवं हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांशों के तहत कुछ प्रमुख अक्षांश हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे कि हम मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कि हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। उसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। इसी तरह 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों को ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसके वितरण को अच्छे ढंग से समझने के लिए किया जाता है। दोस्तों, 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इस कारण इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ठंड व गर्मी की दोनों स्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, यानी कि ना के बराबर पड़ता है, इसलिए हम उसे शीत कटिबंध कहते हैं। उसी तरह इसके बाद हम आते हैं दक्षिणी अक्षांश पर,
देशांतरों पर। दोस्तों, देशांतर रेखाओं के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला, किसी स्थान की सही स्थिति का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर यह करती हैं, और दूसरा, किसी भी स्थान के वास्तविक समय को जानने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, देशांतर रेखाओं के लिए सबसे प्रमुख जो रेखा है उसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि लंदन के पास से गुजरती है। इस रेखा के पूर्व वाले हिस्से को पूर्वी देशांतर कहते हैं, जबकि पश्चिम वाले हिस्से को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। दोस्तों, ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूर्व की तरफ व 180 डिग्री पश्चिम की तरफ दोनों हिस्सों को अगर जोड़ा जाए तो उससे पश्चिमी व पूर्वी गोलार्ध के रूप में यह विभाजित होती है। इस पर किसी स्थान की सही स्थिति के लिए, जैसे हम समझते हैं धुबरी, जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है, जबकि वह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। ये दोनों रेखाएं यानी कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उससे हमें ध्रुवीय प्राप्त होता है। उसी तरीके से समय की गणना के लिए हम एक दूसरी विधि का सहारा लेते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसके तहत वह 360 डिग्री चलती है, यानी कि वह 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है, वह 1 मिनट में 4 डिग्री का। जैसे कि हमको किसी स्थान की, उसी तरीके से दोस्तों देशांतर रेखा के पूरब व पश्चिम में विभिन्न देश पड़ते हैं, उनके हम वास्तविक समय को जान सकते हैं। जैसे कि कोई मैच लंदन में दोपहर के 2 बजे होगा तो उसको भारत में कब देखा जा सकता है। लंदन में दोपहर के 2 बजने पर भारत में उस समय शाम के 7:30 बजेंगे, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर के 82.5 डिग्री पर पड़ता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। दोस्तों, इस आगे पीछे की कहानी का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में जब घूर्णन करती है तो सूर्य हमारी पृथ्वी के पूरब में पड़ता है, तो पूरब वाला जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ पर समय आगे होगा, जबकि पश्चिम वाला हिस्सा सूरज के विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर समय पीछे होगा। तो इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजने पर भारत में 7:30 बजेंगे। दोस्तों, ग्रीनविच रेखा की तरह प्रत्येक देश ने अपने यहाँ पर मानक समयों का निर्धारण कर रखा है। जैसे कि भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जबकि भारत का विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह 68 व 97 के बीच में पड़ता है, जबकि भारत के 68 व 97 डिग्री देशांतर के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों, मानक समय निर्धारित करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि समय के जो
अंतर है उसको कम से कम किया जाए। इसी तरीके से दोस्तों जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं उन्होंने एक से ज़्यादा अपने यहाँ पर मानक समय निर्धारित कर रखे हैं। जैसे कि रूस ने अपने यहाँ पर लगभग 11 मानक समय निर्धारित कर रखे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इससे संबंधित अपने सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।